नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार। और दोस्तों आज हम देखेंगे राजस्थान एजुकेशन न्यूज 23 अप्रैल 2024 की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की राजस्थान एजुकेशन न्यूज की। चुनाव बाद सरकारी निजी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म, शिक्षा मंत्री ने बोला है। बोले 99% निजी स्कूल सहमत हो चुके हैं, जबकि विरोध में आई स्कूल एसोसिएशन। प्रदेश के सभी राजकीय और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म एक समान करने का ऐलान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया है। भास्कर ने इस संबंध में जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इस पर चुनाव बाद ही अमल किया जाएगा। नए पैटर्न पर यूजीसी नेट 16 जून को होगी आवेदन शुरू, अंतिम तिथि 10 मई रखी गई है। एपी लाइब्रेरियन एंड पीटीआई के 54 पेपर सहित खोज और उत्खनन की परीक्षाएं होंगी। अगले माह से परीक्षाओं का सीजन 1.5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। आरपीएससी में इस सप्ताह 2 भर्तियों की काउंसलिंग। एटीपी पदों के लिए कल से होगी भर्ती प्रक्रिया। काउंसलिंग 29 से शुरू की जाएगी। एमडीएसयू परीक्षा टाइम टेबल जारी, 8 से शुरू होंगी परीक्षाएं। यूजी पीजी की परीक्षाओं का होगा आयोजन। आवासीय कोचिंग 19 जून तक लेंगे आवेदन। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय ने प्रवेश विज्ञप्ति जारी कर दी है। माध्यमिक शिक्षा में 1.23 लाख पद खाली, 4 महीने में मात्र 11,000 पदों पर हुई है नियुक्ति। कर्मचारियों के 33.28% हैं पद रिक्त। आरपीएससी इस सप्ताह में 2 भर्तियों की काउंसलिंग। एटीपी की कल से, सांख्यिकी अधिकारी 29 से। यूजीसी नेट 16 जून को आवेदन प्रक्रिया हुई है शुरू, 10 मई अंतिम तिथि रखी गई है। निःशुल्क आवासीय कोचिंग के लिए 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 29 जून को टेस्ट आयोजित होगा। लाइब्रेरियन पीटीआई के 54 पेपर और खोज व उत्खनन की परीक्षाएं अगले महीने से शुरू की जाएंगी। आरटीई अब तक 1.5 लाख से अधिक आवेदन पहुंचे हैं। 5वीं बोर्ड परीक्षा 30 से, जिले में 1.14 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। गणित विषय के 4 प्रश्न ड्रॉप, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र त्रुटिहीन पाए गए। जेईई मेन 2024 में अप्रैल सेशन की फाइनल उत्तर तालिकाएं जारी की गई हैं। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले भी अब दे सकेंगे यूजीसी नेट परीक्षा। पीएचडी में होगा सीधा प्रवेश। 75% अंक जरूरी हैं। आरक्षण का भी मिलेगा इसमें लाभ। प्रवेश से वंचित अभ्यर्थियों को वापस मिलेगा पंजीयन शुल्क। प्री डीएलएड का है मामला। 1 मई से शुरू होगा रिफंड मॉड्यूल। पीटीईटी सप्ताह भर बाद आवेदन फिर से शुरू किए जाएंगे। निःशुल्क आवासीय कोचिंग के लिए 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन पीटीआई के 54 पेपर और खोज व उत्खनन की परीक्षाएं अगले माह से शुरू की जाएंगी। आरपीएससी इस सप्ताह में 2 भर्तियों की काउंसलिंग। एटीपी की कल से, सांख्यिकी अधिकारी की 29 तारीख से की जाएंगी शुरू। अब 4 वर्षीय यूजी में 75% प्राप्तांक या ग्रेड तो सीधे पीएचडी में एडमिशन नेट भी दे पाएंगे। जेएनवीयू पीजी प्रीमियम और फाइनल की परीक्षाएं 6 मई से की जाएंगी शुरू। आरपीएससी इस सप्ताह में 2 भर्तियों की काउंसलिंग की जाएगी। जेईई में अप्रैल सेशन की फाइनल आंसर की जारी। मैथ्स में 4 सवाल ड्रॉप किए हैं। बंगाल में 26,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द, वेतन लौटाना पड़ेगा। हड़ौती के किसी सरकारी कॉलेज में नहीं एलएलएम, 40 सीटों की स्वीकृति मांगी। कोटा विश्वविद्यालय और निजी कॉलेज में फीस महंगी होने के कारण एलएलएम में प्रवेश नहीं ले पाते हैं विद्यार्थी। राजकीय महाविद्यालय प्रैक्टिकल परीक्षाएं 29 अप्रैल से होंगी शुरू। प्री डीएलएड प्रवेश में असफल रहे अभ्यर्थियों को पंजीयन शुल्क लौटाया जाएगा। सीयूईटी यूजी 15 से 24 मई के बीच होंगी परीक्षाएं। जेईई मेन अप्रैल सेशन की फाइनल आंसर की जारी। फिजिक्स एवं मैथ में प्रश्न त्रुटिहीन मिले। कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। पीटीईटी परीक्षा वंचित अभ्यर्थियों को फिर मौका, 30 तक कर सकेंगे आवेदन। रेलवे में अप्रेंटिस के 861 पद भरे जाएंगे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में नागपुर में निकाली गई वैकेंसियां 9 मई तक का आवेदन कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल में 21 पद रिक्त हैं। आवेदन करने का सुनहरा मौका। पीटीईटी अब 30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। सोमवार से फिर खुला जाएगा पोर्टल। बायोमेट्रिक नहीं होने से छात्रवृत्ति पर छाया है संकट। कॉलेज की एसएसओ पर स्टैटिक आईपी बदलने से आ रही है समस्या। 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा वर्तमान शैक्षिक सत्र 23-24। विश्वविद्यालय ने पकड़ी 150 जाली अंक तालिका। सुस्त सिस्टम से पनपा है गिरोह।
एग्जाम गाइड है दोस्तों पीडीएफ के रूप में, पेपर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। करियर की उड़ान में देखते हैं दोस्तों 490 पदों पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वैकेंसी निकाली गई हैं। 27 साल इसमें आयु मांगी गई है और 490 जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद इससे भरे जाएंगे। प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी के इसमें 13 पद शामिल हैं। 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे पंजीकरण। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ने उत्तर प्रदेश बैचलर ऑफ एजुकेशन संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण की सीमा 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है। कैसे तैयार होंगे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी? न खेलने के मैदान और न ही द्रोणाचार्य। राज्य के 60% कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में लेक्चर खेल सुविधाएं। स्थगित परीक्षा है 8 मई से टाइम टेबल अपलोड कर दिया गया है। परीक्षाएं स्थगित विद्यार्थियों को टाइम टेबल का है इंतजार। टीचर बनने के लिए केवल एक टेस्ट लेने पर हो रहा है विचार। स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी समान यूनिफॉर्म की तैयारी। 163 अभ्यर्थियों को किया विचारित सूची में शामिल। पीटीईटी के आवेदन करने का अंतिम मौका 30 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे फॉर्म, फिर नहीं मिलेगा मौका। सेना भर्ती ऑनलाइन सीईई शुरू, जोधपुर में भी रहेगा परीक्षा सेंटर। भरे जाएंगे 500 रिक्त पद। नवोदय विद्यालय समिति भोपाल में निकाली गई वैकेंसियाँ। प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। WBJEE में ले सकते हैं प्रवेश। मेघालय पुलिस में 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 31 मई 2024 तक मेघालय की पुलिस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ लेके।